चलिए, तो आप सभी का वेलकम है एस्ट्रोग्लिसी प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बसंत पंचमी। तो मतलब ऐसी क्या खास बात है बसंत पंचमी के दिन, चाहे वो शास्त्र सम्मत बात करें, चाहे वो एनवायरमेंटल बेस्ड बात करें। तो इन दिनों की क्या खास बात है, क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों इतना एक पर्व की तरह हम इनको बनाते हैं? क्या रिचुअल करने चाहिए आज के दिन? कल का दिन है बसंत पंचमी का, क्या करें आप? और जो भी आपके मिथ हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसा भगवान चाहेंगे कृष्णा जी। तो सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय राधे श्री राधे। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, राधे जय राधे। कृष्ण नमः। जय जय श्री कृष्ण। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन में एक दो क्वेश्चन आए हैं बच्चों के, तो जनरल क्वेश्चन ही है वैसे तो बसंत पंचमी के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन स्पेशल था मोदी जी का, वो बाद में ले लेंगे। तो सबसे पहले कि कल की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये हमारे हिंदू पर्व के अंदर इनकी इतनी इतनी महत्वता क्यों बताई गई है? तो उस पर रोशनी डालेंगे, और फिर कल ऐसा क्या करें कि कल के दिन की जो एनर्जी है वो पूरी साल भर हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। अनम्यूट कर लेना सेक्शन में। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है वैसे तो वसंत पंचमी, बट कल कोई वेबिनार हमारा नहीं होगा, इसलिए आज एडवांस में ही सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वसंत पंचमी जो ये पर्व है, ये जैसे अभी सर का सवाल था कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों को बताया गया है। और ये वर्ण जो हैं, ये कर्म आधारित वर्ण है। जाति और वर्ण में अंतर होता है। वर्ण जो ये शब्द है, ये आपके कर्म को दिखाता है, ना कि आपकी जाति को। जाति एक एक हिंदी का शब्द है, वर्ण संस्कृत का शब्द। तो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण आपकी आजीविका के सोर्स के ऊपर निर्भर करते हैं कि जिसकी आजीविका का जो सोर्स है वो उस वर्ण को बिलोंग करता है। जैसे जो गवर्नमेंट के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो क्षत्रिय कहलाएं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से उनकी आजीविका चल रही है और वो देश की सुरक्षा सुरक्षा में कहीं ना कहीं उनका पार्ट है। ऐसे ही जो व्यापार करके अपनी आजीविका चला रहा है, जो बिजनेसमैन है, वो वैश्य वर्ण का होगा। जो नौकरी करके अपनी जीविका चला रहा है वो क्षूद्र। और जो दान और दक्षिणा से अपनी जीविका चला रहा है वो ब्राह्मण। तो एज पर आपकी आजीविका का क्या सोर्स ऑफ उस इनकम का क्या सोर्स है, उसके बेसिस पर आपका वर्ण जो है वो डिसाइड होता है। और अपने अपने वर्णों के फिर अपने अपने अलग नियम हैं। अपने वर्ण के हिसाब से ही बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और वर्ण के हिसाब से ही बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट। हर फेस्टिवल हर वर्ण के लिए है, लेकिन विशेष जो फेस्टिवल्स हैं हर वर्ण के लिए वो अलग अलग होते हैं। जैसे क्षत्रियों के लिए दशहरा विशेष होता है। दशहरा हर कोई सेलिब्रेट करता है, हर कोई दशहरे की पूजा करता है, लेकिन जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं उनके लिए वो विशेष है, क्योंकि शस्त्र पूजा होती है। और क्षत्रियों का जो धर्म है वो शस्त्र से ही है, इसलिए दशहरा उनके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे जो वैश्य कम्युनिटी है, वैश्य वर्ण जो है,
उनके लिए दीपावली विशेष है। इसलिए दीपावली वाले दिन जो है वो अकाउंट्स की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि ये सब आपके बिजनेस से रिलेटेड है ना। शूद्र जो वर्ण है, होली उनके लिए विशेष है। ऐसे ही जो ब्राह्मण वर्ण है उनके लिए वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा विशेष होती है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण में जो भी लोग हैं उनका जो धर्म है, उनकी जो आजीविका है, वो विद्या बेस्ड है। ब्राह्मण का जो धन है वो विद्या धन है। तो ब्राह्मण वर्ण में जितने भी लोग हैं, भले ही आप स्कूल में टीचर हैं, ब्राह्मण कौन हुआ? जो पढ़ता हो, पढ़ाता हो, अनुष्ठान करता हो, लोगों को सिखाता हो, वो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वर्ण में जितने भी लोग हैं उनके लिए धन क्या है? विद्या। अब कोई पढ़ाने बैठा है तो उसका उसका धन क्या है? वो क्या पढ़ा रहा है? जितना उसको पता है वो वही पढ़ाएगा ना। उसको ज्यादा पता होगा तो वो और अच्छे से चीजों को समझा सकता है, इसलिए विद्या धन है। तो ब्राह्मण वर्ण के लिए जो सबसे विशेष त्योहार है हमारे यहाँ पे, वो है बसंत पंचमी और सरस्वती। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक तो वो व्यक्ति हुआ जो शिक्षक है, वो ब्राह्मण है, और जो विद्यार्थी है जो उस ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हीं शक्तियों के आशीर्वाद की आवश्यकता है जिन शक्तियों की आवश्यकता उस ब्राह्मण को है जो शिक्षा दे रहा है। डिफरेंस कहां पे आता है? जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है उसको उस विषय की सिद्धि की आवश्यकता है, तो वो अपने विषय को सिद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस विषय की सिद्धि प्राप्त हो। और जो व्यक्ति सीख रहा है उसे अपने इंटेलेक्ट की आवश्यकता है उस नॉलेज को ग्रैस्प करने के लिए, जिसे संस्कृत में कहा जाता है मेधा। तो एक विद्यार्थी के लिए मेधा, इंटेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक के लिए भी मेधा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दोनों का एप्लीकेशन अलग है। जो शिक्षक है, जो पढ़ा रहा है, वो विषय को समझने के लिए, विषय के जो रहस्य हैं उनको समझने के लिए, उसकी जो डीप थ्योरीज हैं उनको समझने के लिए मेधा का यूज कर रहा है। और एक विद्यार्थी जो है वो जो चीजें एक शिक्षक पढ़ा रहा है उसको समझने के लिए मेधा का यूज कर रहा है। तो सनातन धर्म के अंदर हर शक्ति भगवान का एक मैनिफेस्टेशन है। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज को डिवाइन से अलग नहीं माना गया। आप सांस ले रहे हैं उसमें भी भगवान का एक मैनिफेस्टेशन है, जिसे कहा जाता है प्राण शक्ति, जो देवी का एक स्वरूप है, उनकी उपासना करी जाती, प्राण शक्ति। ऐसे ही ये मेधा भी एक शक्ति है, इंटेलिजेंस भी एक शक्ति है। आप जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन अपने आप में एक शक्ति है। भोजन जो है वो अन्नपूर्णा माता है, और भोजन को डाइजेस्ट जो शक्ति करती है वो भी देवी है। शास्त्रों के अंदर आप शाकंभरी माता का जो प्रादुर्भाव हुआ उसमें आप देखेंगे, उस कथा के अंदर, तो संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। पूरे विश्व में खाने पीने की चीजें लुप्त हो गई थी, ना जल था ना भोजन के लिए कोई चीज बची हुई थी, और सब लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे।
ऐसा वर्णन आता है। और तब माता का प्रादुर्भाव हुआ, दुर्गा माता का। दुर्गा माता का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देखा कि ना खाने के लिए कोई जगह है, कोई चीज बची है, ना ही पीने के लिए पानी बचा है। तो माता ने जब ये सब चीजें देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन आंसुओं से, वो आंसू का वेग इतना ज्यादा था कि उन आंसुओं से ही नदी बहने लग गई, जिससे लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। और माता ने अपने शरीर को स्वयं, अपने खुद के शरीर को शाक में बदल दिया। शाक यानी कि वेजिटेबल्स, ताकि लोगों की जो भूख है वो मिट सके। इसलिए उन्हें कहा जाता है शाकंभरी। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि माता ने कहीं से अरेंज नहीं किया भोजन, वो खुद ही भोजन बन गई। नोट करने वाला पॉइंट है ये, कि वो खुद भोजन बन गई, वो कहीं से लेकर नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है कि जो भोजन आप अपनी प्लेट पे देख रहे हो, वो स्वयं माता है, उनका स्वरूप है। शाकंभरी स्वरूप में यही किया था माता ने, उन्होंने अपने खुद के शरीर को भोजन में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए भोजन को हमारे यहाँ पे देवी बताया गया, क्योंकि वास्तविकता में वो है, अन्नपूर्णा माता है। तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन, या कोई भी ऐसी, ऐसा ऐसा संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ईश्वर का स्वरूप ना हो। सनातन धर्म की ये बेसिक फिलॉसफी है। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, या इंटेलिजेंस एक इंग्लिश का वर्ड है जो कि मेधा शब्द को प्रॉपरली समझा नहीं सकता। मेधा का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होता, ये एक शक्ति है। ये वो शक्ति है जिस शक्ति के प्रभाव से आप ब्रह्म को जान सकते हो, ब्रह्म को आप समझ सकते हो। तो ब्रह्म को समझने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो मेधा शक्ति है। अगर ये मेधा शक्ति आपके पास नहीं है तो आपके सामने ब्रह्म के होते हुए भी आप उसको नहीं पहचान पाओगे। अब ईश्वर आपके सामने होगा और आप नहीं पहचान पाओगे। बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये मेधा शक्ति नहीं है। मेधा का मतलब एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना नहीं होता। मेधा का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि ईश्वर के तत्व को समझने की का बल, या किसी भी चीज के तत्व को समझने का जो बल है वो मेधा है। देखिए, सामान्यतः एक मटीरियलिस्टिक लाइफ में हमारी चीजों को देखने का जो नजरिया है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड। मेधा या सरस्वती माता या सरस्वती तत्व को हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी रहे, एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाए, और बस वही हमारा, सिर्फ उतना एक लिमिटेड हमारा आउटलुक है। लेकिन जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि वास्तविकता में जो ये एनर्जी है, जो ये शक्ति है, मेधा शक्ति या सरस्वती शक्ति, ये कितना डीप है। और उसकी डेप्थ आपको जब समझ में आएगी तब आपको फिर अपने आप पे हंसी आने लगेगी, या अपने आप पे आपको गुस्सा भी आने लगेगा कि हम सिर्फ इन विषयों को सिर्फ अपनी प्रयोग के लिए समझते थे कि एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाए या हमें, हमारी याददाश्त अच्छी हो जाए। लेकिन वास्तविकता में तो ये एक बहुत ही गहरा विषय है जो ब्रह्म तक पहुंचा सकता है एक व्यक्ति को। और आपके और ब्रह्म के बीच में जो भी चीजें आ रही हैं वो अज्ञान के कारण आ रही हैं। ईश्वर को समझने का या ईश्वर के मार्ग पे चलने का जो रास्ता है, वो अगर आपके लिए बहुत कठिन है या आपके लिए बहुत दुर्लभ है, तो वो अज्ञान के कारण है।
सिर्फ एक ही कारण है, उसका अज्ञान। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा हम नहीं कर पाते हैं, या जो भी है। तो ये क्या है? ये अज्ञान है। कैसे हुआ ये अज्ञान? क्योंकि कहीं ना कहीं आप टेम्पररी रिलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी आपके इस भूलोक में आने के बाद जो भी आपके संबंध बने हैं, वो सब टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो चले जाएंगे। और वो टेम्पररी संबंध अगर आपको ईश्वर के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ईश्वर आपका परमानेंट डेस्टिनेशन है, और आप उन टेम्पररी संबंधों के कारण ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको अज्ञान है। क्योंकि आप ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने उन संबंधों को दे रहे हैं जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए ही है आपके पास, कुछ सालों के लिए बस। तो एंड गोल जो एक जीवात्मा का है, उस एंड गोल तक ना पहुंचने के लिए जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको बार बार उस मार्ग से हटा रही हैं, वो सारी की सारी रिलेशंस हों, या वो वस्तुएं हों, या वो एनर्जीज हों, वो सब आपके अज्ञान को बढ़ावा दे रही हैं, तो आप उस मार्ग से बार बार हट रहे हो। और अज्ञान आपके अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि मेधा शक्ति की कमी है। तो पहले हम इस मेधा शक्ति को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि ये मेधा शक्ति है क्या। और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे वेद से। तो वेदों के अंदर एक सूक्त है जिसे मेधा सूक्तम कहा जाता है, जिस प्रकार से श्री सूक्त है। श्री सूक्त के बारे में सभी जानते होंगे। माता लक्ष्मी, हालांकि श्री अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली लोग लक्ष्मी जी से एसोसिएट करते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही एक मेधा सूक्त भी है। तो थोड़ा मैं आपको ये, देखिए, ये पूरा सूक्त हम नहीं समझ पाएंगे आज की कक्षा में। मुश्किल से 2 या 3 लाइनें भी हो जाएं तो एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। पर आपको कुछ ना कुछ तो मेधा शक्ति के बारे में समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले शांति पाठ है ना, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शांति पाठ है। तो शांति पाठ की व्याख्या अभी नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे हम। मेन सूक्त जो है उसमें हम आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा ये वैदिक पद्धति में को यहाँ पे लिखा गया है स्वरों के साथ। आप नीचे ये करें तो इसको स्वरों के साथ किया जाता है क्योंकि वेद से है। और ऐसे जीन्स टी शर्ट और इन सब चीजों में बैठकर वेद पाठ नहीं करा जाता, वेदों को नहीं पढ़ा जाता। वेद पाठ के लिए शास्त्रीय जो कपड़े हैं वो होने चाहिए। तो इसका पाठ अभी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो पहली लाइन है इस सूक्त में, ओम मेधा देवी जुषमाणा। ओम मेधा देवी जुषमाणा न आगा विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना। हम सिर्फ अभी इतना समझते हैं कि ये फर्स्ट लाइन क्या कह रही है। देखिए, मेधा देवी है ना, यहाँ पे चालू किया गया मेधा देवी, यानी कि ये जो मेधा तत्व है, ये मेधा क्या है? एक तत्व है। जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे तत्व हैं, वैसे ही ये मेधा, अभी समझने के लिए आप मेधा को समझ सकते हैं इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट भी एक तत्व है, और ये जो तत्व है ये फेमिनिन तत्व है। देवी बोला गया है ना, मेधा देवी, देवी के स्वरूप में ये तत्व है। तो कुछ तत्व ब्रह्मांड में मैस्कुलिन एनर्जी वाले तत्व हैं, जैसे कि अहंकार, अहम, पुरुष तत्व है।
वैसे मेधा, ये जो तत्व है, जो इंटेलेक्ट का तत्व है, ये फेमिनिन एनर्जी का तत्व है, ये देवी का स्वरूप है। इसीलिए मेधा देवी। जुषमाणा का अर्थ होता है जो आपको प्रसन्न करे या खुश करे, या इंग्लिश में कहते हैं डिलाइट, लगभग ऐसा ही कुछ मीनिंग है जुषमाणा। विश्वाची, तो आप ये देख रहे हैं द्विश्वाची, ये विश्वाची, जो यहाँ पे इस शब्द की जो रूट है वो है विश। इसी विश से विष्णु शब्द बना। अब यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये जो रूट है विश, इस विश से ही विष्णु शब्द बना। और विष्णु का जो अर्थ होता है वो होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह प्रेजेंट है। विष्णु इंग्लिश में कहते हैं ऑल परवेजिव, सर्वव्यापक। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब सारे देवी देवता से पीड़ित हो गए थे और वो भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ हैं, आप बताइए, हम उनसे प्रार्थना करें कि वो अवतार लेकर आए। तो शंकर जी कहते हैं वो तो हर जगह है, भगवान विष्णु तो हर जगह हैं, प्रेम से प्रार्थना करने पे वो प्रकट हो जाते हैं। तो विष्णु का मतलब है सर्वव्यापक, जो हर जगह प्रेजेंट है। यहां पर मेधा शक्ति के लिए भी इसी वर्ड का प्रयोग किया गया है, विश्वाची। यानी कि ये जो मेधा शक्ति है ये भी सर्वव्यापक है। इसका क्या अर्थ हुआ कि मेधा शक्ति हर जगह प्रेजेंट है। हमें ऐसा लगता है कि मेधा शक्ति हमारे माइंड में है, हमारे इंटेलेक्ट में है, परंतु ऐसा नहीं है। मेधा शक्ति आपके इंटेलेक्ट में नहीं है। मेधा शक्ति हर एक कण में प्रेजेंट है। जितना ब्रह्मांड की जो भी क्रिएटेड चीजें हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, जितने भी पदार्थ है, उन सब के अंदर एक इंटेलिजेंस है, एक मेधा है। अब बोले कि ये पेन के अंदर भी एक मेधा शक्ति है, एक इंटेलिजेंस है। और उस इंटेलिजेंस के अंदर एक नॉलेज है। जब आप उस विषय का या उस पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उस पदार्थ की मेधा शक्ति जो है वो अपने आप को रिवील करती है और आपकी मेधा शक्ति में वो सारी नॉलेज आ जाती है। तो हम किसी चीज को, जब हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस है, पर वो हमारी इंटेलिजेंस सामने वाले पदार्थ की इंटेलिजेंस के साथ एक कनेक्शन बनाती है, जिससे उस पदार्थ की इंटेलिजेंस का रियलाइजेशन हमको हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में एक इंटेलिजेंस है। आपको ये पता करना है कि भाई एक पर्टिकुलर पौधा हमारे शरीर में वो जड़ी बूटी कैसे काम करती है, तो वो कैसे काम करती है वो वही जड़ी बूटी आपको बताएगी, वही आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। आपका इंटेलिजेंस और उसका इंटेलिजेंस जब कम्युनिकेट करेगा तो वो नॉलेज आपके पास आएगी। तो हमारे पास जिस तरीके से नॉलेज आती है, जो चैनल है नॉलेज का, सामने वाले पदार्थ की नॉलेज हमारे पास जिस चैनल के माध्यम से आती है वो हमारी मेधा शक्ति है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी विषय को समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस कम है इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है वो विषय अभी आपके सामने नहीं खुलना चाह रहा हो। वो विषय जब आपके सामने खुलना चाहेगा तब आपकी इंटेलिजेंस उस विषय के सारी नॉलेज को ग्रैस्प कर कर आपको उस विषय की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप। तो इसलिए विश
धातु से यहाँ पे मेधा शक्ति को बताया गया कि ये मेधा शक्ति हर वस्तु के अंदर है और ये हर जगह सर्वव्यापक रूप में विद्यमान है। तो जो भी चीजें संसार में हो रही हैं उसके पीछे एक इंटेलिजेंस है। और इसी इंटेलिजेंस को जब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये मेधा शक्ति कौन है, ये यूनिवर्स के पीछे कैसी इंटेलिजेंस है, कौन सी इंटेलिजेंस है, उसी प्रोसेस को समझने का जो प्रयास करा जाता है उसे अध्यात्म कहा जाता है, उसे आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है। यूनिवर्स की फंक्शनिंग को आप समझ रहे हैं, भगवान कैसे काम कर रहा है, वो जो तत्व है, भगवान ने किसी चीज की व्यवस्था किसी एक पर्टिकुलर तरीके से करी हुई है, वो ऐसा क्यों किया हुआ है। जब इस पूरे मैकेनिज्म को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जो कर्म फल का सिद्धांत भगवान ने बनाया है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, ये सब एक इंटेलिजेंस से गवर्न हो रहा है। आपकी लाइफ के एक एक इवेंट के पीछे एक डिवाइन इंटेलिजेंस है। उस डिवाइन इंटेलिजेंस को समझने का जब हम प्रयास करते हैं उसको आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है। और वही डिवाइन इंटेलिजेंस जो है वो मेधा शक्ति है, उसका एक अंश आपके अंदर भी भगवान ने आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे कहा गया है जुषमाणा, अभी आपने देखा था, ओम मेधा देवी जुषमाणा। जुषमाणा का अर्थ है कि डिलाइट हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो ये जो मेधा शक्ति का मैनिफेस्टेशन है, जो कि बिल्कुल एक चैतन्य तत्व है, जब ये मैनिफेस्ट होता है, यानी कि जब वो ज्ञान आपके अंदर आता है, किसी भी विषय वस्तु का जब प्रॉपर ज्ञान आपके अंदर आता है, तो आपके अंदर एक प्रसन्नता आती है। उसी प्रसन्नता को यहां पर बताया जा रहा है। और वो प्रसन्नता जो है वो रियल प्रसन्नता है, वो वास्तविक प्रसन्नता है। क्योंकि उस अवस्था में जब मान लीजिए आप किसी विषय को समझना चाहते हैं, किसी तत्व को आप समझना चाहते हैं, और आप उस तत्व को जब समझ जाते हैं तो आपके अंदर एक जो खुशी और एक प्रसन्नता आती है, वो प्रसन्नता वास्तविक प्रसन्नता है। क्योंकि उस अवस्था में आप ईश्वर के एक गुण को महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो नॉलेज हमको होती है ना किसी चीज को, देखिए दो अवस्थाएं हैं। एक है कि आप किसी विषय वस्तु को नहीं जानते, ठीक है, और फिर एक अवस्था आती है कि जब आप उस विषय वस्तु को उसके तत्व के लेवल पे जान जाते हो। तो वो जो तत्व के लेवल पे जानने के बाद की जो अवस्था है कि मुझे इस चीज का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, उस समय वो जो फीलिंग है, उस समय वो जो रियलाइजेशन है, वो सरस्वती है। उसे हम कहते हैं सरस्वती शक्ति, माता सरस्वती। तो इसको ना ऐसे बोलकर समझाना थोड़ा सा कठिन है आपको। वो चीज आपने कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आप किसी विषय को नहीं जानते और फिर एकदम से आप उस विषय को जान लेते हैं, उसके तत्व को, उसके गहरे अर्थों को पूर्णतः आप रियलाइज कर लेते हैं। ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा। तो वो रियलाइज जब आप कर लेते हैं ना, वो जो अवस्था आपकी है वो सरस्वती तत्व है। एक छोटा सा फॉर्म है ना, पूर्ण नहीं है वो। एक आप समझ लीजिए 0.0000001% सरस्वती तत्व का। पूर्णतः सरस्वती तत्व वो है जब आप सबको जान जाए, आप सब कुछ जान जाए, आप ईश्वर को भी जान जाए, वो पूर्णतः सरस्वती तत्व। तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उन सबका तत्व ज्ञान आपको हो जाए।
कोई भी व्यक्ति होगा वो किसी ना किसी चीज को जानना चाहता है। कोई व्यक्ति है वो ज्यादा पैसा कम कैसे कमाया जाए इसे जानना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के तरीके को जानना चाहता है कि भाई मैं क्या करूं, है ना। कोई व्यक्ति बेहतर खाना बनाना जानना चाहता है। आप देखेंगे बहुत सारे फीमेल्स ऐसी होती है वो जानना चाहती हैं कि सब्जी में और मैं क्या डाल सकती हूँ उसका टेस्ट डिफरेंट। बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे करें। जो लोग जॉब में है वो ये जानना चाहते हैं कि प्रमोशन कैसे हो। हर कोई कुछ जानना चाह रहा है। ये जानना जो है, ये जानने के पीछे जो हम लगे हुए हैं, ये जानना ही मेधा शक्ति का एक स्वरूप है। तो हम सब किसी ना किसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उस चीज को सीख लेंगे तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग पैसा कमाना जानना चाहते हैं, आपको पता है कि अगर आपको कोई चीज पता चल जाए कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहां इन्वेस्ट करना है, या अन्य किसी भी तरीके से आपको ये नॉलेज आ जाए कि पैसा और ज्यादा कैसे कमाया जाता है, तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो हम किसी चीज को जानने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। यही सरस्वती तत्व है। इसको जब आप आत्मा के लेवल पे लेके आते हैं कि हम हमारी आत्मा कैसे इंप्रूव हो, तो वहां पे भी यही जानना रिक्वायर्ड है। और ये मेधा शक्ति के द्वारा होता है। मुझे अगर फाइनेंसिस के बारे में जानना है, तो फाइनेंसिस के अंदर जो मेधा शक्ति है मुझे उसे समझना होगा। वो मुझे वो नॉलेज देगी। मुझे अगर किसी पेड़ के बारे में जानना है, तो उस पेड़ के अंदर की जो मेधा शक्ति है मुझे उसे जानना होगा, उसे समझना होगा। तो ये जो मेधा शक्ति है ये सर्वव्यापक है। अब थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। त्वया जुष्टा, त्वया जुष्टा नुदमाना, त्वया जुष्टा नुदमाना। त्वया का अर्थ होता है आपका, आपका। जुष्टा, जुष्टा का अर्थ होता है किसी को प्लीज करना, किसी को प्रसन्न करना। नुद माना, नुद का अर्थ होता है जो अज्ञानता वर्ष वश कोई अगर बात कर रहा है, कोई अज्ञान है या कोई फालतू की बात कर रहा है, तो उसे बोला जाता है नुद माना। नुद, नुद यहाँ पे धातु है। दुरुक्ता, दुरुक्ता, दुहु उक्तान, ये दो शब्द हैं। दुहु उक्तान, दुरुक्ता। इसका अर्थ होता है डिफिकल्टी, किसी चीज को बोलने में डिफिकल्टी हो। फिर बृहत का अर्थ होता है बड़ा या ग्रेट। बृहद वदेमा, तान बृहद वदेमा। वदेमा का अर्थ होता है बोलना। विदथे, विदथे का अर्थ होता है किसी चीज को जानना। सुवीरा, और सुवीरा का अर्थ होता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, हीरो जैसे बोलते हैं ना, सुवीरा, बहुत वीर हैं। तो इस प्रकार से है कि आपकी कृपा से, आप यहाँ पे मेधा देवी
शब्द निकलते हैं, या फिर वो अर्थहीन बात करते हैं, जिसे लूज टॉक कहा जाता है, ऐसी बातें जिनका ना कोई सर है या पैर है, ऐसी बातें जो लोग करते हैं, आपकी कृपा से वो व्यक्ति एक महान वक्ता बन जाता है। तो मेधा देवी के विषय में बताया जा रहा है और उनको संबोधित किया जा रहा है कि आपकी कृपा से जो कुछ नहीं बोल पाता वो, और जो अर्थहीन बातें करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी महान वक्ता बन जाता है। और उनका जो इंटेलेक्ट है वो शाइन करने लगता है। लोग उनको कहते हैं कि आप तो बहुत ही तेजस्वी हैं, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप इतना अच्छा कैसे समझ लेते हैं, आप इतना अच्छा कैसे समझा सकते हैं, आप इतनी अच्छी बातें कैसे करते हैं। किनको? जो लोग कुछ नहीं बोल पाते थे, या जो लोग बहुत ही बेवकूफ बेवकूफ टाइप की बातें किया करते थे, उन पर अगर मेधा देवी की कृपा हो जाए तो वो ऐसे व्यक्ति महान वक्ता बन जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को यहां पे एक और शब्द से बोला गया है, सुवीरा। तो इस मेधा शक्ति को जिसने मैनिफेस्ट किया, वो व्यक्ति वीर हो जाता है, हीरो हो जाता है। तो अब देखिए यहां पे ये जो चीजें कही गई हैं, हमको ना इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। पहले पहली जो लाइन है उसको भी साथ में हमको यहां पे देखना होगा। तो यहां पे किस चीज की बात की जा रही है? वो जो मेधा शक्ति सर्वव्यापक है, जो इस बात को समझ ले कि ये जो मेधा शक्ति है वो सर्वव्यापक है, उसके ऊपर वो कृपा आती है। ये इसका मीनिंग है यहां पे। तो यहां रियलाइज करने की बात की जा रही है कि आपको ये रियलाइज करना होगा कि जो मेधा शक्ति है वो सर्वव्यापक है, हर पदार्थ में है, हर वस्तु के अंदर वो है। जब ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाएगा ना, आप हर चीज की पूजा करने लग जाओगे। जैसे कहा जाता है कि सनातन धर्म के अंदर पत्थर की भी पूजा होती है, हर चीज की पूजा होती है, घर की दहलीज की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो रियलाइजेशन हो चुका है कि हर चीज के अंदर ईश्वर है। उसको उसी रियलाइजेशन की बात यहाँ पे भी की जा रही है ना? तो आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि अरे मेरे सामने ये जो पेड़ है, ये पेड़ नहीं, ये ईश्वर है, इसके अंदर ईश्वर की शक्ति है, इसके अंदर एक मेधा है, एक इंटेलिजेंस है। तब आप उस पेड़ के बारे में एक साइंटिफिक माइंड से स्टडी नहीं करोगे, आप एक साइंटिफिक प्लस डिवाइन माइंड से स्टडी करोगे। आप पहले उस पेड़ से प्रार्थना करोगे कि हे वृक्ष, या जैसे आयुर्वेद में आप देखते हैं तो वनस्पतियों से प्रार्थना करी जाती है, हे वनस्पति, आपके जो गुण हैं, आपका जो सामर्थ्य है, आप उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। वो प्रार्थना करने के बाद फिर साइंटिफिक वे से उसको स्टडी करते हैं। ये हमारे यहाँ का कस्टम है, ये रिचुअल एज इट इज बनाया हुआ है। हर शास्त्र के पहले एक मंगलाचरण है, एक शांति पाठ है। तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है कि भाई हर चीज जो है उसमें ईश्वर है, और उसमें ईश्वर की इंटेलिजेंस भी है। और जब तक वो इंटेलिजेंस अपने आप को रीड नहीं किया आपने, आप जितना साइंस साइंस लगा लो, वो आपके सामने पूर्णतः खुल के नहीं आएगा। वो विषय पूर्णतः खुल के तभी आएगा जब आप उसके अंदर की डिविनिटी को रियलाइज करो, और फिर आप उसका अध्ययन करो। तो जो इस डिविनिटी को रियलाइज कर लेता है, वो व्यक्ति अगर बेवकूफ है तो वो बेवकूफ से इंटेलिजेंट बन जाता है। वो व्यक्ति अगर कुछ नहीं बोल पाता तो उस अवस्था से वो एक महान वक्ता बन जाता है। वही चीज इस सेकेंड लाइन में बताइए। तो हमको इसको फर्स्ट लाइन के साथ जोड़ के देखना होगा।
तो यहाँ पे सीधा सीधा जब भी डिविनिटी की बात होती है वहां पे बात आ जाती है प्रार्थना की, उसकी डिवाइन इंटेलिजेंस को, उसकी डिवाइन एनर्जी को रियलाइज करके सबसे पहले सरेंडर किया जाता है। भाई हमें कुछ नहीं आता, आपके पास वो सारा ज्ञान है, आप हमें वो ज्ञान प्रदान करें, फिर उस विषय को स्टडी किया जाता है। तो जब तक ये समझ हमारे अंदर नहीं आएगी कि हमें किसी विषय पे अप्रोच कैसे करना है, हम उस विषय का पूर्णतः लाभ नहीं ले। आप एक चीज देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, उसकी वजह से उनको अच्छी नौकरी मिलती है, सारी चीजें मिलती है, लेकिन क्या उनकी जिंदगी इंप्रूव हो रही है? क्या वो और ज्यादा खुश हो रहे हैं? क्या वो और ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं? क्या उनके अंदर और ज्यादा विनम्रता का भाव आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बस उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपने जो भी सब्जेक्ट का अध्ययन किया आपने उसको मैकेनिकल वे में किया, आपने उसको डिवाइन वे में नहीं किया, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हर चीज के अंदर ईश्वर स्वयं प्रेजेंट है, ईश्वर की इंटेलिजेंस वहां पे प्रेजेंट है। अगर डिवाइन वे में आप अध्ययन करेंगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी, आपका इनकम इंप्रूव, सिर्फ इनकम इंप्रूव नहीं होना चाहिए, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, है ना? तीसरे लाइन आए हम कि इतना ठीक है क्योंकि 10:15 हो गया जी। आगे बढ़ें कि इतना रहने दें? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, इस तरह का अगर गहन ज्ञान चाहिए तो ठीक है, वरना तो अब ये गूगल नहीं बताएगा। बाकी गूगल बहुत कुछ बता देगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज वो डिकोड करेंगे जो गूगल भी नहीं बता पाएगा। गूगल बहुत कुछ जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता। अभी एक अगर गूगल से पूछ लो आप कि भाई बता जरा गूगल हमारा, इसका जरा इस मंत्र समझा दे, नहीं समझा पाएगा। ठीक है। अब कब मनाई जाएगी, क्या रिचुअल करने, ये दुनिया जहान में बहुत रील पॉडकास्ट में आप सुन लोगे। इसलिए हमने वो टॉपिक ही लिया ही नहीं कि कब मनाई जाएगी। सबको पता है भाई कि माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, सबको पता है। ये गूगल बता देगा। लेकिन जो हमने आपको नॉलेज दी है, ये गूगल नहीं बताएगा। ठीक है। सक्षम वो बच्चे पूछ रहे हैं, वो सर वो 10,000 वाला गिफ्ट क्या है, ये तो बता दो। मुद्दे की बात बताओ। क्योंकि ठीक है, हम ज्ञान देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ना, बच्चे कुछ ऐसे भी जुड़े हैं। नो नो डाउट, बच्चे सारे बहुत अच्छे जुड़े हैं हमसे। पर इसलिए हमने शुरू में डिकोड नहीं किया हम क्या देने वाले हैं। हम भी देख रहे हैं कि जो सही पात्र हो उसको हम देंगे। वरना हम आते ही पहले बहुत बताए थे, रुके रहिए, आपको आज 10,000 का गिफ्ट मिलेगा। मैं क्यों बताना? भाई जो जुड़ेगा आखिर तक, जो बैठा है, मतलब इसको इसको नॉलेज सीकर इंसान है, उसको एग्जैक्ट में नॉलेज चाहिए, उसके लिए कुछ करेंगे। सबके लिए क्यों करना है? ठीक है। सच हमें बताना है, बाद में बताना, देख लेना जैसे। और सर थोड़ा मैसेज आया कि सर थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ ठीक है, करो। लेकिन जो राग आखिर तक रुकेगा उसको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? भाई हमारा धन दौलत नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। ईमानदारी से पैसा कमा कर अपने घर गृहस्थी बचा सकते हैं, अच्छी फैमिली लाइफ जी सकते हैं। हमारा धन तो बांटने के लिए नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटने के लिए बहुत है। और ज्ञान भी हमारा नहीं है, प्रभु का है। जिस मेधा की बात सक्षम ने की है ना, इसको ध्यान से समझ लेना।
हम हर बात में क्यों बोलते हैं आपको कि हम नहीं पढ़ा रहे, कोई और पढ़ा रहा है। जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना, तो सच्ची में मतलब ये दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि कुछ चीजें ऐसी डिकोड होती हैं जो शायद हमने सुनी भी नहीं, सीखी भी नहीं कभी। वो कहाँ से आ रही है? वो क्योंकि हमने कृष्णा जी को सरेंडर कर दिया कि भाई हमें कुछ नहीं आता, तुम देख लेना भाई। जब एक सरेंडर कर देते हैं तो भगवान आपकी रक्षा करता है, वो सिखाता है। तो हमें नॉलेज नहीं है भाई, सच्ची में नॉलेज नहीं है हमें। ये तो बस वहां से आ रही है। जो सक्षम ने बताया कि मूर्खों को भी अगर उस मेधा शक्ति की ब्लेसिंग मिल जाए, मां सरस्वती की ब्लेसिंग मिल जाए, तो भाई वो ज्ञान की बातें करेगा, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता। ये हमारे साथ यही हो रहा है, हमें कुछ नहीं आता भाई। ठीक है, चलो सर, चलो कैरी ऑन करो। संजय जी आपका क्वेश्चन लेंगे, रुक जाइए, इतना इम्पेशेंट मत बनिए। लेंगे आपका क्वेश्चन, बाद में लेंगे। थर्ड लाइन, त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्म गतश्रीरुत त्वया। त्वया जुष्ट ऋषि भवति, विसर्ग संधि के कारण वो ऋषिर भवति हो जाता है, ऋषि भवति। इसका मतलब है कि आप कृपा से, देखिए त्वया त्वया त्वया, आपकी कृपा यहाँ पर, और सब में आप देखेंगे त्वया जुष्ट, त्वया जुष्ट, त्वया जुष्ट। आपकी कृपा हो, यानी कि आप अगर प्रसन्न हो जाए, इसका ये मीनिंग है। तो आप प्रसन्न हो जाएंगी तो क्या क्या होगा, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। पहले जैसे ऊपर बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं बोल पाता वो बहुत महान वक्ता बन जाएगा जब आपकी कृपा हो। सेकंड यहाँ पे बताया त्वया जुष्ट ऋषि भवति, तो आपकी कृपा हो जाए तो एक व्यक्ति ऋषि बन जाएगा। तो अगेन यहाँ पे ना आपको ये सारी ये जो तीनों लाइनें हैं ना, इनको फर्स्ट लाइन के साथ कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है, तब आपको इसका प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा। तो त्वया जुष्ट ऋषि भवति, यानी कि जब आप इस मेधा शक्ति की सर्वव्यापकता को समझ जाएंगे तो ये मेधा शक्ति प्रसन्न होगी। पहला तो ये है, त्वया जुष्टा मतलब हमें प्रसन्न करना है। हमें किसको प्रसन्न करना है? मेधा शक्ति को प्रसन्न करना है, या हमको सरस्वती माता को प्रसन्न करना है? दोनों एक ही बात है यहाँ। हम्म? और वो प्रसन्न कब होंगी? जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि हर जगह वही है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि हर जगह वही है, तब माता प्रसन्न हो जाएंगी। तो त्वया जुष्टा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके प्रसन्न होने पर फिर आगे की चीजें होती हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सर्वव्यापकता को आपको समझना होगा। हर पदार्थ में उस इंटेलिजेंस को आपको देखना होगा। तब यहां पे बोला है कि आप अगर प्रसन्न हो जाएं तो एक व्यक्ति ऋषि बन जाता है। ऋषि कौन होता है? जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया हो, वो ऋषि है। जिसे ये समझ में आ गया हो कि ब्रह्म कौन है। और जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ब्रह्म कौन है, तो आप स्वयं भी ब्रह्म बन जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों का वचन है। जो ब्रह्म को समझ जाता है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को कौन समझ सकता है? एक ऋषि समझ सकता है, और ऋषि बनने के लिए आपकी प्रसन्नता अनिवार्य है। अदरवाइज देखिए, और सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर आप समझे कि ऋषि कौन है, जो सब चीजों को जानता है, वो ऋषि है। ऋषि हर चीज को जानता है। तो ये जानना जो है, ये वही सरस्वती तत्व है ना। तो इस तत्व के प्रभाव से एक व्यक्ति ऋषि बनता है, और जब वो ऋषि बनता है तो वो ब्रह्म को समझ जाता है, और जो ब्रह्म को समझ जाए वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है।
तो मुक्ति का जो मेन गोल है वो इस मेधा शक्ति के प्रसन्न होने। देखिए, तभी आप इस चीज को समझिए। आप बहुत सारी जगह, बहुत सारे मंदिरों में देखेंगे, एक पत्थर पड़ा है, उसी के ऊपर सिंदूर लगाया, उसी की पूजा हो रही है। अब लोग इस चीज को बड़े अलग तरीके से देखते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो तो एक पत्थर है। वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, कि ईश्वर हर चीज में है, वो ज्ञान हर चीज में है, और हर चीज के थ्रू ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ऋषियों ने ये करके दिखाया, उन्होंने एक पत्थर के अंदर जो ईश्वर है उसकी आराधना करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो उस मेधा शक्ति को समझ गए हैं वहां पे। हमारे यहाँ पे दहलीज पूजन, देखिए पूरे घर के वास्तु में आप अलग अलग देवता हैं, दहलीज के एक देवता है। वो दहलीज के देवता ये डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी आपके घर के अंदर। उन देवता की पूजन होती है जिसे दहली पूजन कहा जाता है, दहली विनायक के नाम से। गणपति भगवान का एक फॉर्म है दहली विनायक। तो ये रिचुअल है, ये रिचुअल किसने बनाया है? इन्हीं ऋषियों ने बनाया, क्योंकि वो रियलाइजेशन आ गया कि वहां भी ईश्वर है। तो ऋषियों ने जो रिचुअल बनाए हैं आपको फॉलो करने होंगे, अदरवाइज आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चीज आपके सामने प्रूव हो गई है कि भाई ऋषि कौन बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, त्वया जुष्ट ऋषिर भवति। ऋषि वही बनता है जिसके ऊपर ये मेधा शक्ति प्रसन्न है। और ऋषियों के बनाए हुए रिचुअल्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप चैलेंज कर रहे हैं सरस्वती माता को। आप कह रहे हैं कि ये तो अंधविश्वास है, ऋषियों ने जो बनाया है। तो आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी कस्टम है, अगर आपको उसके पीछे का मतलब नहीं पता, तो आप किसी से मतलब पूछे, किसी से समझे जो उस विषय का जानकार है। आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क आप सीधा सीधा ईश्वर पे उठा रहे हो। वो जिस भी ऋषि ने वो कस्टम बनाया है, उसके पास हमारे और आपके जितनी छोटी मेधा शक्ति नहीं थी, उस पे भगवती स्वयं प्रसन्न थी, तभी वो ऋषि हैं। त्वया जुष्ट ऋषिर भवति। और उस ऋषि को ये ज्ञान हो गया है कि ब्रह्म क्या है। और जिसको ये ज्ञान हो जाए कि ब्रह्म क्या है, वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो आप स्वयं उस स्वरूप में, ब्रह्म के स्वरूप में कैसे आ सकते हो? इसी मेधा शक्ति की ब्लेसिंग्स के कारण, इसी मेधा शक्ति के रियलाइजेशन के कारण। चलिए, आई थिंक आज ही इतना काफी है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हम ले सकते हैं। उसके पहले अगर कल के लिए आपको, इतना अब भी देखिए कल की इम्पोर्टेंस थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। ये जो हमने अभी जिस मेधा शक्ति के बारे में बात करी है, इसके रियलाइजेशन के बारे में हमने बात करी, और हमने ये बात करी कि हर चीज में एक डिविनिटी, और जहां पे वो डिविनिटी है वहां पे उस डिविनिटी की उपासना अनिवार्य है। तो ये उपासना किसी भी दिन से चालू करी जा सकती है, परंतु ज्योतिषीय, क्योंकि ज्योतिष पूरे ब्रह्मांड को समझने की एक विद्या है। ज्योतिषीय कैलकुलेशन और गणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो सबसे अच्छा दिन माना गया है इस मेधा शक्ति या सरस्वती माता के सामने सरेंडर होने का, उनको प्रसन्न करने का, वो दिन कल है, वसंत पंचमी का दिन, जिस दिन को हम ये कहते हैं सरस्वती पूजा। तो पूजा का अर्थ ये है कि आप उस शक्ति के सामने सरेंडर कर रहे हैं, ये रियलाइज करके कि आप हर तत्व में हर जगह विद्यमान है, और आपकी प्रसन्नता होगी तो हर तत्व का ज्ञान मुझे हो जाएगा। ये जो रियलाइजेशन है ना, ये कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर इस रियलाइजेशन के बाद
क्योंकि ये माता हर जगह प्रेजेंट है, हर चीज की नॉलेज हमें करवा रही है। वो जब हमें रियलाइज हो जाएगा, उसके उसके बाद फिर आपके मन के अंदर एक भाव आएगा कि ये कितनी कंपैशनेट माता है, जो बचपन से लेके अभी तक हमें हर चीज का ज्ञान दे रही हैं, हमें इम्प्रूव करने के लिए। वो आपके अंदर जब वो भाव उत्पन्न होगा, उस भाव से आपको फिर पूजन करना है, तो उसे कहा जाएगा पूर्ण समर्पण। तो रियलाइजेशन कि ये शक्ति हर जगह विद्यमान है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। रियलाइजेशन के बाद भाव कि इस शक्ति ने हमें कितना ज्यादा पोषित किया, हमारे मन को, मस्तिष्क को हर विषय का ज्ञान कराकर आज हमको ये शक्ति यहां तक लेकर आई है हमारे जीवन में। ये शक्ति कितनी महान है, ये माता कितनी महान है। वो उस भाव के साथ फिर पूजन किया जाता है, समर्पण किया जाता है माता को, जो उनका वैदिक रिचुअल है। और मध्याह्न का जो समय होता है वो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है, यानी कि 12:30 आफ्टरनून के आसपास का जो समय है, ये सरस्वती पूजा के लिए सबसे ऑस्पिशियस इस टाइम को माना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूजा विधान अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को इनवाइट करिए, उनके थ्रू जो प्रॉपर वैदिक पद्धति है सरस्वती पूजन की, आप वो करवाइए। और उनको ये 12:30 बजे का ही समय दीजिएगा पूजन स्टार्ट करने का, है ना। इसके अलावा और किसी विषय वस्तु में आप ना पढ़ें। हालांकि तो ऐसी बातें होती है ना, 3 लौंग यहाँ रख देना नॉर्थ ईस्ट में, वसंत पंचमी वाले दिन बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना। इस तरीके की जो बातें हैं वो ना तो हमें आती हैं, ना हम सीखना चाहते हैं, और ना ही हम इस तरीके की गलत चीजें किसी को बताना चाहते हैं। जो वैदिक पद्धति है उसे फॉलो करिए, अनुष्ठान करिए, पूजन करिए, सरस्वती यज्ञ करिए। ये सारी वैदिक पद्धतियां जो ऋषियों के द्वारा दी गई है। किसी ऋषि ने नॉर्थ ईस्ट में 3 लौंग रखने के लिए मेरी समझ में तो नहीं बोला गया है। हाँ, इस तरीके की चीजें ऋषि कभी नहीं बोलते हैं। तो प्रॉपर आप एक सरस्वती पूजन करिए, पंडित जी के द्वारा करवाइए अगर आप स्वयं नहीं जानते। आपका काम यह है कि आप आज जो आपको सिखाया गया उसका रियलाइजेशन आपको हो फर्स्ट, वो रियलाइजेशन आपको हो और वो भाव आपके अंदर आए। तो जब आप पूजा में बैठे हैं तो इस रियलाइजेशन और भाव के साथ आप बैठेंगे, और फिर आप देखते जाएंगे कि जो ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं उसको आप साथ साथ फॉलो करिए। कुछ विशेष चीजें ऐसी होती हैं जो माता को प्रिय हैं, जैसे कि सफेद पुष्प, सफेद कलर का भोग। तो ये चीजें आप बना के रख सकते हैं और पूजा में आप इन्हें ऑफर कर सकते हैं। और अन्य किसी का अगर कोई सवाल हो आज के विषय से रिलेटेड तो आप हैंड रेस कर सकते अभी आप सभी के साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। हाँ जी, बोलो सुजाता जी। नमस्ते सर, और नमस्ते जो दूसरे सर थे उनको भी नमस्ते। राधे राधे। सर ने बोला था कि कल 12:30 को वो पूजा करना है, पर 12:30 को बच्चे स्कूल में होता है, तो उनके लिए हम पूजा कर सकते हैं? पहला ये क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन ये था सर मैंने आपने जो पहले पूछा था कि उस दिन हम बुक्स की पूजा करते हैं और फिर बच्चों को बोलते हैं घर आने के बाद कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज सिर्फ पूजा करनी है, वो भी क्या सही है? तो ये दो प्रश्न थे मेरे। धन्यवाद। हैं। नहीं तो सबसे आप पहले पहले तो पर, पहले प्रश्न का तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, छुट्टी करवा दीजिए बच्चों की, मत भेजिए कल स्कूल। अच्छा। स्कूल तो रोज जाते अच्छा हैं, सर। वसंत पंचमी चलिए तो साल वैसे में एक ही छुट्टी दिन तो है। करते ही हैं बच्चे, हाँ करा। सर। सर हाँ पहले सर, तो हुआ ठीक है। करती थी वसंत पहले पंचमी वाले यही दिन। तो विडंबना है ना, यहाँ पर सबकी छुट्टी मिलेंगी लेकिन एक जो पर्व होते हैं हिंदू के, जो एग्जैक्ट पर्व है, उनकी छुट्टी नहीं मिलती। यही बात है। ठीक है। तो दूसरा इनका ये भी था कि भाई, ये बोला गया है कि इस दिन पूजा करनी है लेकिन विद्या को ग्रहण नहीं करना, किताबें पढ़नी नहीं है, हाथ नहीं लगाना, सिर्फ पूजा करनी है।
नहीं, देखिए, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। वो एक अलग विषय है। वो ये है कि आप रूटीन में जो चीजें करते आ रहे हैं ना विद्या के साथ, उसको रोक कर आप उसकी इम्पोर्टेंस, पूजा का मतलब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि ये चीज क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया, सर। और फिर पुनः उस दिन उस रियलाइजेशन के साथ वापस से अपना अध्ययन चालू करें। अच्छा। उसका ये मीनिंग है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सौरभ जी। अच्छा, हाँ सर जी। श्री कृष्ण सर जी। हम्म, अ, मेरे जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का 7:30 बजे का पूजा का टाइम दिया है, जो उस सर ने बोला है 12:30 बजे, तो कंफ्यूज है। देखिए, वैसे तो मध्याह्न काल का ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कल के दिन। बट अगर आप पहले से 7:30 बजे बुक कर चुके हो तो ठीक है, एक बार उनसे बात कर लीजिए कि भाई आप 12:30 बजे आ सकते हो। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 7:30 ही कंटिन्यू करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब इतना वहम नहीं पालना सौरभ जी, मतलब ठीक है, क्योंकि वो जो पीरियड है बेसिकली दो शुभ मुहूर्त हमेशा बताए गए हैं, जिनको हम हमेशा शुभ कहते हैं। वो दिन के 12 बजे के आसपास और रात के 12 बजे के आसपास। ठीक है। और ऑब्वियसली विद्या सुबह भी ग्रहण की जा सकती है और दोपहर में भी की जा सकती है, ऐसा तो है नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। और ज्ञान जब मिले तब ठीक है। ठीक है, तो कर सकते हैं, इतना वहम नहीं पालना। ठीक है। तो चलिए ठीक फिर है अभी सभी सभी के साथ। सर, एक ज्योति जी का और हैंड रेज है, इनका अच्छा, क्वेश्चन ज्योति जी लेना का है। ठीक है, सर तो कल हाँ, राधे राधे। हाँ सर ज्योति जी कल का। येलो कलर के भी जैसे फ्लावर हैं, या फिर उस दिन वस्त्र को धारण करके भी उस चीज का मतलब उसका इफेक्ट आता है, कलर का जो एक कॉम्बिनेशन का। तो क्या वो येलो भी उसको हम कर सकते, जैसे भी आपने बोला व्हाइट अब आप स्वयं पहनिए, कोई इशू नहीं है, है ना बट जैसे। सरस्वती माता को वाइट फ्लावर, वाइट भोग, ये सब ऑफर अच्छा, करिए। तो जो भोग भी जैसे लगता है तो यही बोला जाता है जैसे कि ये येलो ही मतलब कुछ भी केसर या चावल या खीर या इस तरह से चीजें लगाएं तो उसमें। आप लगा सकते हैं, बट साथ में कुछ वाइट भी रखिएगा, ओके वाइट की ओके इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ओके ओके। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो मतलब आपने वैदिक तरीके से सारी चीजें बोली। वैसे तो है ही कि उसमें उनका जो मंत्र है, हम लोग क्या जैसे भी दिवाली में भी हम लोग उसकी करते हैं, कलम दबार की पूजा। तो इसके साथ जी ही हमने उसको जब इसको अटैच किया तो ये बिल्कुल वही लगा कि हाँ, इस तरह से मतलब उसका क्या रीजन क्या है पूरा। बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया। थैंक यू सो मच। बेसिकली देखिए, हमारे यहाँ ना आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगी बस। यस यस। जो गूगल नहीं बताएगा वो हम बताएंगे। थैंक यू बाकी सो तो मच। गूगल सब बता ही देता है। हाँ जी। अभी मधु मधु जी। जी का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मधु जी का क्वेश्चन है क्या है? हाँ जी सर मधु जी। मेरा क्वेश्चन तो आप बता दीजिए जो मैंने पूछा था। अच्छा बता दो सक्षम को, मैंने कहा था सक्षम बता देगी। सक्षम सर ही बता देंगे। सर ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था, कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो स्क्रिप्चर का। उसमें था कि सरस्वती जी दो प्रकार से, एक हमारी जो वीणा है और दूसरी नील सरस्वती, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? एक जो फॉर्म है हम्म। वो महाविद्या उपासना में उनका विशेष महत्व है, जो नील सरस्वती आपने बताया। अच्छा। और जो नील शक्ति है ना, वो तमस के रिमूवल के लिए है। बहुत जो घोर तमस होता है उसके रिमूवल के लिए। अच्छा। और वो साधनाएं जो है वो गुरु के मार्गदर्शन के अंदर ही करी जाती है। वो सामान्यतः हर कोई नहीं कर सकता, ना हर किसी को बताई जा सकती हैं। उसके लिए एक योग्य गुरु चाहिए जो सबसे पहले आपको उस पाथ में इनिशिएट करे, और इनिशिएट करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। बाकी जो सामान्य स्वरूप है माता का, उनकी हम्म। उपासना कोई भी कर सकता है। तो नील सरस्वती जो फॉर्म है उनकी उपासना हर कोई नहीं कर सकता बिना गुरु के गाइडेंस के अंदर। वो है क्योंकि सरस्वती वहां पे, माता। यहाँ एक एक फॉर्म में सिर्फ ज्ञान देने की बात हो रही है कि आपको ज्ञान और ज्यादा दिया जाए, और हम्म। दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, सबसे पहले
अज्ञान को बिल्कुल हटाने की बात हो रही है, रिमूव करने की, फिर उसके बाद ज्ञान देने की बात हो रही है। तो ये जो भी रिमूवल वाला प्रोसेस है ना, ये हम्म। प्रोसेसेस हमेशा गुरु के गाइडेंस के अंदर ही करे जाते तो मतलब सरस्वती जी के दो फॉर्म हो गए, एक सात्विक फॉर्म हो गया, एक तामसिक फॉर्म हैं। हो नहीं, गया। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म है, और वो तामसिक फॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तामसिक फॉर्म है, वो हम्म। तमस को रिमूव करने वाला फॉर्म है। और तमस को जो चीज रिमूव करती है उसके अंदर थोड़ा सा तमस होता ही है। जैसे जितना भी अंधकार है उसको काली माता रिमूव करती है ना। तो काली माता जो है वो पराशक्ति का तामसिक स्वरूप है, पर वो पूर्णतः तमस है ऐसा नहीं, हम्म। स्वरूप है वो। अच्छा, मुझे ये आज के सेशन से अपने बचपन की याद आ गई कि मैं स्टेट बोर्ड में जब पढ़ती थी तो हमारे वहाँ बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती पूजा होती ही थी स्कूल में। लोकल स्कूल था वहां पे। तो आज के दिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे वहाँ जब हम करते थे ये अस्तो माह सदगमया, ये प्रार्थना करते थे और सरस्वती माँ की वंदना किया करते थे हम लोग उस दिन। थैंक यू सो मच, रिवाइविंग अवर ओल्ड ट्रेडिशन। थैंक यू सो मच। मैम हम तो रिवाइव जैसा कोई, हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, जो है वो वैसे वैसा आपको बता रहे हैं, ईश्वर की कृपा से। मैंने ये अपने टाइम में विटनेस किया है सक्षम सर, क्योंकि हमारे स्कूलों में ऐसा होता था। हम लोकल स्कूल में पढ़े हुए हैं तो वहां पे ये थी एक रिचुअल कि हम रोज एक तो सरस्वती जी और गणपति जी की मूर्ति रहती थी और हम जो है ये वाली प्रार्थना किया करते थे, गायत्री मंत्र और गायत्री छंद बोलते थे उस समय हम लोग, गायत्री छंद और ये सरस्वती जी का हमेशा ही हमारा होता था। और बसंत पंचमी वाले दिन तो हम प्रॉपर किताबें रख के और माता के आगे सरेंडर हमको स्कूलों में कराया जाता था। तो मैं बस यही हूँ कि मैं आज के दिन के लिए सच में वेरी थैंकफुल कि आपने हमें अपनी ओल्ड टाइम की रिचुअल्स दोबारा याद दिलाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, अगेन थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सो मच। देखिए, हमारा तो पर्पज ये है कि ये सारा ना निस्वार्थ होता है हमारा। कोई यहाँ पर कोई पैसा तो कमा नहीं रहे हम आपसे, हम टाइम दे रहे हैं आपको। पर्पज ये है कि आपको अपने कस्टम रिचुअल से जोड़ें, अपनी संस्कृति से जोड़ें, शास्त्र क्या कहता है उससे आपको कनेक्ट करें। ऐसी ऐसी मतलब मिथ फैल चुकी हैं मार्केट के अंदर, सक्षम क्या बताऊं। एक बच्चा अभी वास्तु पढ़ा रहा था मैं क्लास में, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जो रील पॉडकास्ट देखकर कि शर्म आ जाती है। बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ना वो फायर एलिमेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अग्नि होती है। बताओ, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से अग्नि होगी? तो कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई इन पे मत जाओ। मार्केट में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। बहुत सारी रेमेडी, पता नहीं कौन कौन सी रेमेडी क्रिएट हो गई है मार्केट के अंदर। हमारे गुरु ने बताया हुआ है कि शास्त्र से जो बताया गया उससे हटकर कुछ नहीं बताना। हम आपको कुछ मॉडर्नाइज रेमेडी भी बताते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक शास्त्र का होता है। वास्तु वाला है, पता नहीं कौन है, पंकित करके कोई है, मैं तो जानता नहीं। सक्षम वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाओ तो माता की चुनरी लाल नहीं होनी चाहिए, वहां पर दिया नहीं जलाना। दिया जलाओगे तो दिया क्या होता है? फायर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट के जोन में तो फायर एलिमेंट को इग्नाइट कर रहे हो। तुमने नॉर्थ ईस्ट में कोई पूजा अगर बनाया है तो माता की चुनरी लाल नहीं करनी। अरे भैया, माता की चुनरी तो लाल ही होगी। और दिया जला रहे तो कितने फायर एलिमेंट हो जाएंगे। और आप सभी को पता नहीं है कि हर जगह हर एलिमेंट होता है, आपको यही नहीं पता अभी तक। इस संसार में कोई भी जोन ऐसा नहीं है जहां पर सारे एलिमेंट ना हो। नॉर्थ ईस्ट में भी फायर एलिमेंट होता है। ठीक है, तो भैया शास्त्र से मत बात किया करो हमसे। ये किया कराया बेकार की बातें हमारे ना समझ में आती ना हम समझाते। ठीक है, चलिए सक्षम, बहुत वेट हो रहा है बच्चों का। अगर आप बोलते हैं तो मैं बच्चों को डाल दूं फिर। वो पहले तुम डिस्क्लोज कर दो। मैंने ग्रुप का लिंक बना लिया, मैं डाल दूं। हाँ सर, आप डाल दीजिए। पहले बता तो दे, हम दे क्या रहे हैं बच्चों को। सर आप बैठे हैं, आप ही अरे नहीं, डिस्क्लोज तू करिए। बता। कोई बात नहीं, तुम बता, तुम बता।
तो सर का है सब, मैं ये नहीं, डिस्क्लोज कर मेरा देता नहीं हूँ है मेरे। ये, एक मिनट, ये मेरा मेरा दिमाग नहीं है। हमने तो वेबी आज एक कुछ नॉलेज देनी थी आपको, क्योंकि बसंत पंचमी कल है, तो कुछ आपको देना था नॉलेज। सक्षम को अचानक से फोन आया अभी 7 बजे, सर कुछ बच्चों को दे। मैं कहा क्या देना, दे दे, हमारे पास है क्या, रुपया पैसा तो है नहीं भाई, हम क्या दे सकते हैं, ज्ञान, तुम ज्ञान दे रहे हो। तो वो क्या ज्ञान दे रहे हैं वो सक्षम का है, जो भी बोला है, मतलब जो हम दे रहे हैं वो सक्षम की दिमाग की उपज है, और वो कहाँ से है, ऊपर से आया है। तो मैंने कहा बिल्कुल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दे रहे हैं सक्षम बताए। यस। तो देखिए, हमारा एक कोर्स है, हमने ऑनलाइन करवाया था इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें हमने योगास का अध्ययन करा था। सक्षम आपका नेट काम नहीं कर रहा है क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी क्लियर है सर? भी क्लियर, बिल्कुल। तो हमारा एक इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, जो बेसिक वैदिक ज्योतिष के बाद कराया जाता है, जिसमें योगास पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के योगास। उसमें थोड़ा सा मुहूर्त का भी पार्ट है उसी कोर्स के अंदर। और ये पेड कोर्स है, इसको हम फ्री कर रहे हैं सभी के लिए, वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। तो अभी एक ग्रुप फॉर्म होगा, और उस ग्रुप के अंदर बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस और इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस सब उस ग्रुप के अंदर शेयर करे जाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सभी के लिए जो अभी सेशन में है। ठीक है जी। तो हमारा ये पेड कोर्स है, और ये इन कोर्स की अगर वैल्यू रखें तो 9-10 हजार के आसपास आते हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं। और जो पढ़ चुके हैं तो बुरा मत मानना, है ना, ऐसा नहीं कि सर हमने तो पेड कोर्स किया था, पैसे देते आप फ्री में बांट रहे हैं। तो यार ये हमारा राइट है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि हम किस कोर्स को फ्री पढ़ाएंगे, किसको पेड देंगे, कब हम फ्री दे देंगे बच्चों को। समझिए ना कितना अच्छा, कितना बड़ा पर्व है कल का, माँ सरस्वती का दिन है, तो कुछ तो ज्ञान देना हम आपको, हमारे पास जो है वो देंगे। तो अभी मैं आप सभी के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। सिर्फ उसी ग्रुप के अंदर उन वीडियोस को दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और पूरा कोर्स है वहाँ पर, ऐसा नहीं कुछ। और मजे की बात है, सक्षम बोला सर इनको ये कोर्स भी देंगे, और मैं ये जब बच्चे कोर्स करेंगे, ऑब्वियसली डाउट आएंगे, तो मैं 3-4 दिन इनके डाउट सेशन भी लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये कोर्स भी दिया जा रहा है, और उन कोर्स को करने के बाद आपके जो डाउट रहेंगे वो 3-4 दिन सक्षम लाइव क्लास में आपके साथ बैठेगा और आपके डाउट क्लियर करेगा। ठीक है भाई, जो है वो देंगे हमारे पास, जो भगवान ने दिया है वो बांट रहे हैं बस। तो कहते हैं बांटने से और बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ एक लिंक शेयर करता हूँ, चैट बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक। फिर भी अगर किसी को लिंक ना मिले तो आपका मतलब आपके पास मेरा नंबर होगा, नहीं है तो भाई गूगल से पूछ लो। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे, सर मुझे लिंक नहीं मिला, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको पर्सनली भी लिंक भेज दूँ। मैं सेशन एंड होने के बाद भी आधा घंटा एक्टिव रहूंगा, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप देखिए मैंने लिंक भेजा है, इस लिंक पर क्लिक कर कर क्या आप ग्रुप को ज्वाइन कर पा रहे हैं? क्योंकि लिंक शायद ढंग से कॉपी नहीं हुआ, एक मिनट में दोबारा कॉपी करता हूँ, एक मिनट। अभी देखिए मैंने दोबारा आपको सेंड किया है, दोबारा सेंड किया, उस पर क्लिक कर कर लिंक पर, हाँ अब ठीक है, अब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन होना शुरू हो गया है, मैंने मोबाइल में देख लिया। तो अभी मैंने सेकंड जो आपको लिंक भेजा है, इस पे क्लिक कर कर इसको ज्वाइन कर लीजिए आप प्लीज सभी। जो अभी ज्वाइन कर लेगा उसी को कल सुबह, कल किसी भी वक्त हम आपको लिंक भेज देंगे।
मैं फिर दोबारा से भेज रहा हूँ एक बार। आप सभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस मिलेंगे, सक्षम लाइव क्लास लेगा, उसकी जो जूम का लिंक आएगा वो इसी ग्रुप में आएगा, सभी ग्रुप में नहीं जाने वाला है, ध्यान रखें आप। तो सभी इसको ज्वाइन कर लें प्लीज। सभी ज्वाइन कर लीजिए जो सीखना चाहते हैं, बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप में से जिसको लिंक नहीं मिल रहा है, प्लीज वो हैंड रेज करेंगे अभी। मैं सभी को हैंड डाउन किया है, जिनको लिंक नहीं मिल रहा है, जिनको मेरा चैट बॉक्स में नहीं जा रहा है, इतने सारे लोग हैं। अब देखिए चैट बॉक्स में मैंने दिया है आप सभी को, आप अपनी चैट को देखें। मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ आप सभी। चैट बॉक्स में देखिए, आप अपने चैट बॉक्स में देखिए, आप वहां पर लिंक मैंने दिया है आप सभी को। जिनको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल देखना नहीं आ रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर ले प्लीज आप, मैं बोल रहा हूँ अभी आराम से बोलूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654157724। मैं फिर रिपीट सर कर रहा हूँ। उसमें ना लिमिट रीच का मैसेज आ रहा है। अच्छा, लिमिट रीच का मैसेज आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, लिमिट कई रीच का, लोगों अच्छा का वो आ वो रहा है एक कि कम्युनिटी होगी एक एकदम से, मैं उसको कम्युनिटी से रिलीज कर लेता हूँ। एक मिनट, वो सारी चीजें है भाई, क्या बताएं। जिन्होंने अगर इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी करा हुआ है हमसे, वो अभी ना ज्वाइन करें, बाकी लोगों को एक बार करने दें। अगर कोई ऐसा है जो इंटर एस्ट्रोलॉजी कर चुका है। वो नहीं है सक्षम ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज ज्वाइन कर लो। हो रहे हैं हो रहे हैं। क्या? ठीक है, आ गया। किसी ने पूछा सर हम किसी को ज्वाइन करा सकते हैं? वैसे तो हम अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, धर्म कर्म का काम है, करा सकते हो। लेकिन उन्हीं लोगों को कराना जो वाकई में सीकर है, इसलिए हमने लास्ट में डिकोड किया है। हम शुरू में ही बोल सकते थे कि भाई जो लास्ट में जुड़ेगा हम उसको देंगे, लेकिन हमने नहीं बोला। हम उन लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं वाकई में जो सीरियस है शास्त्र को लेके, सीखने के पर्पज से। तो आप अपने नियर डियर को जो वाकई में सीखना चाहते हैं उनको भेज सकते हो लिंक। लेकिन जो हमारे वीडियोस के लिंक है वो सिर्फ ग्रुप में ही आएंगे, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, कहीं और पब्लिकली नहीं देंगे हम उसको। मैं फिर अपना एक नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 965, नोट कर सकते हैं आप, 9654157724। नहीं तो गूगल से मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरा नाम लिखिए गूगल पे, डॉक्टर नागेश तनवर, मेरा नंबर आ जाएगा। तो सर मुझे वहां उसमें पर भी आप लिख मैसेजेस कर भेज बंद सकते कर हैं। दीजिए 2 मिनट। हाँ, उसमें बंद कर मैसेजेस रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या कई लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की रेमेडी बताओ, और ये सारे मैसेज आके लगे उसमें। उसमें हाँ, वो सेटिंग कर दीजिए, हाँ, मैं मैसेजेस कर जो है देता हूँ। वो एडमिन के लिए कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वो कर देता
ठीक है। तो ठीक है, तो कल तक सब आपको इसमें पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस आएंगे, है ना? और फिर उसके बाद इंटर एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस और जो रिलेटेड पीडीएफ वगैरह है वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। भी एक दो बच्चों के मैसेज आ गए, सर हमने तो ये पैसे देके कोर्स किया था। अरे क्या हो गया फिर यार? ठीक है, तुम्हारे माध्यम से बच्चे पढ़ लेंगे तो इसकी ब्लेसिंग उनको भी मिलेगी जो पेड कोर्स कर चुके हैं हमसे। इसमें क्या इतना थोड़ा बड़ा दिल रखा करो यार। जहाँ अपना बड़ा दिल रखना है, वरना तो हम भी बेच सकते थे, है ना? कल विद्या का दान करना, विद्या का नॉलेज स्प्रेड करना, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग लेना हम चाहते हैं, और उन सभी बच्चों को मिलने वाली है। ठीक है, सभी बच्चों को मिलने वाली है। प्लीज सेंड द लिंक ऑन व्हाट्सएप, दिस फोन इज नॉट कनेक्टेड टू व्हाट्सएप। जो अभी मैंने नंबर दिया है 9654157724, ये व्हाट्सएप पर नंबर है। मेरा नाम नंबर से सेव कर लीजिएगा, कल तक आपको व्हाट्सएप पे दिख जाएगा। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी आप लिंक मांग सकते हैं। अभी भी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जितने भी दिख रहे हैं। अभी भी 30 बच्चे कम से कम लैग कर रहे हैं। शायद वो ज्वाइन नहीं होना चाहते, ठीक है, लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे नंबर, जो मैंने नंबर बोला है 9654157724, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा, तो ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ठीक है। यस, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिंक रहेंगे जो कि हम पेड क्लास में कराते रहे हैं, उसी की रिकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, 2 लेवल आपको दे रहे हैं, जिनकी वर्थ जो हम 10,000 के आसपास पढ़ाते हैं, वो फ्री है सभी के लिए। और इसके डाउट सेशन भी सक्षम लाइव क्लास में लेगा। सक्षम लेगा या मैं लूंगा, दोनों में से कोई ना कोई तो ले ले। ठीक है, चलिए। हाँ आदित्य बोलो, अब किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ सकता है प्लीज। आदित्य बोलो। पल्लवी। राधे राधे सर। राधा राधा बोलो। मेरा क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा प्रोग्राम के बाद जुड़ा। मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे 12:30 पूजा करूंगा सर, तो उसका भी कोई जैसे, तो हम लोग कुछ तक कुछ दिन नहीं बच्चों को बोले छूने के लिए, बाकी उसमें कोई मंत्र का जिस आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, शायद मेरा नेट स्लो है, पता नहीं आपका नेट स्लो है। सच में इस तुम समझ पाए इसकी आवाज को, क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं, उनकी आवाज मुझे भी नहीं आई। उनका अच्छा, नाम भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आदित्य इज इक्वल्स टू पंकज, इसका क्या मतलब है? बता। ठीक, तुम पर्सनली व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं आपका आंसर दे दूंगा। हाँ पहले भी पूछो। सर हम खुद से ही कैसे माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं? मतलब आदि सिंपल आज लैंग्वेज में आज भी हम रियलाइज कर करके सकते हैं। कल कल पूरा विधि कर लें, ऐसा संभव नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं, इसका क्योंकि इसका अध्ययन है आपको। हाँ, क्योंकि जो मेरा जो ब्राह्मण है वो इतना इसको नहीं ये कर सकता है, उसके लिए मैंने पूछा सिंपल से ही घर में कैसे कर सकते हैं पूजन माँ का। देखिए, जितना भी होगा, आप कह रहे हैं कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है, करेक्ट, पर आपसे तो ज्यादा होगा। तो बस, आप आपसे ज्यादा है ना, आप अगर स्वयं करोगे तो बिल्कुल भी विधि फॉलो नहीं होगी। कम से कम उनको आपसे ज्यादा है, इसलिए कल उनको बुलाइए और उनसे करवाइए। ठीक है। हाँ जी, भावना जी। सर राधे राधे। राधे राधे बोलिए। जी। सर मेरे वहां लाइट चली गई थी तो मैं अटेंड ही नहीं कर पाई और मेरे को एकदम दिमाग ही नहीं चला कि मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकती हूँ मैं। तो अभी जब लाइट आई तो मुझे जिक्र हुआ मैंने आपका सुना कि कुछ लिंक भेज देंगे और रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो वो क्या चीज का था नहीं समझा सर मुझे। कोई मत समझो, मैं लिंक भेज रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, बाकी
मैंने ग्रुप में अभी समझा जस्ट देंगे। व्हाट्सएप किया है आपको पर्सनली। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ, देखिए चैट बॉक्स में आपका लिंक आया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बस इतना कर लो। जी ठीक है। ठीक है सर, हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ रीना बोलो। सर मुझे लिंक नहीं मिल रहा है। बेटा तू तो वैसे ले लेना, तेरी क्या टेंशन, तुम जो अपने बच्चे हैं उनको क्या टेंशन है, वो पर्सनली मांगेंगे दे देंगे कल। ओके अच्छा, सर। चैट बॉक्स नहीं खुले तेरे, चैट बॉक्स नहीं खुल हाँ रही क्या वो तेरे नहीं खुल पास? रहा है, मैं टैब पे कर रही हूँ, मोबाइल हाँ से तो, नहीं कर रही हूँ इसलिए हाँ नहीं तो हो रहा चैट है। देखो ना, चैट बॉक्स में आया होगा, वहां पर चैट बॉक्स का कोई ऑप्शन आ रहा होगा, चैट बॉक्स में जाके देखोगे तो वहां लिंक मिल जाएगा। और जिसको लिंक नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। हाँ। थैंक यू सर। ठीक है जी, सब सभी ने ज्वाइन कर लिया है। अभी किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर मजा आ गया, तो मैं कहा ऐसे मेरे मजे तो पास भी आते सर रहेंगे। 2-3 लोगों के मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप पर्सनली फोन कर लीजिएगा, अभी असली जस्ट कॉल व्हाट्सएप ही कर आया है देना मुझे। मुझे, ज्वाइन करा लेंगे आपको, हम तो देने की इच्छा से बैठे हैं। तो एक और सरप्राइज और चाहिए, सरप्राइज जब देना तो खुल के देना। कुछ और अच्छा सोचा हमने आप सभी के लिए, कुछ और दिया जाए। कैसे हम आपको अपनी संस्कृति से जोड़ें, इसके लिए एक और आपके लिए सरप्राइज है। छोटा है लेकिन है अच्छा है। सेक्शन आप डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि आज का देखिए श्रेय कल आप ही को। कल एक यूट्यूब चैनल लॉन्च होगा हमारे द्वारा। उस चैनल के अंदर वैदिक जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, उन सारे टेम्पल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उनसे रिलेटेड जो कथा पुराण में है, उस टेम्पल में जाके कौन सा रिचुअल करना चाहिए, और उस टेम्पल के बारे में बाकी सारी डिटेल्स, वो टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, ये सारी जानकारी आपको उस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसको हम चालू करेंगे उज्जैन के टेम्पल्स के बारे में एक बार डिस्कस करके। उसमें 84 शिवलिंग हैं उज्जैन में, 84 महादेव कहा जाता है। उनके बारे में पहले पूरा डिस्कशन डिस्कशन हम करेंगे उस चैनल में। वहाँ से रिलेटेड जो कथा है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप उस चैनल से जुड़कर उन सारे टेम्पल्स के बारे में जानकारी हासिल करके एक सही तरीके से उन टेम्पल्स को आप विजिट कर पाएंगे। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आज है, और इसका भी लिंक क्योंकि कल ही ये लॉन्च करेंगे हम, और कल कोई वीडियो शायद आपको ना मिले चैनल पे, बट आप लोग चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धीरे धीरे उस चैनल में वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक हम कल ग्रुप में शेयर कर देंगे, यूट्यूब के ऊपर वो चैनल होगा।
चलिए, सक्षम मैक्सिमम लोगों को मैंने, जिनका भी अब मेरे को मैसेज आया था, लगभग भेज दिया मैंने सभी को। फिर भी कोई रह गया हो तो मेरे भाई मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ज्वाइन कराने। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। ओके। बाकी ग्रुप में चर्चा करेंगे फिर आप सभी के साथ, जुड़े रहिए आप सभी। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। फिर कल ग्रुप में डिस्कशन होगा, और कल आपको। सर एक मिनट, वो थोड़ा बीएनएन वाले ग्रुप में मैंने आज डाला था कि हम लोग थोड़ा हॉरोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन के लिए, सभी को अच्छा, हमने अच्छा, ओपन करा है। मैंने ठीक है। वॉइस नोट डाला था, बट एंड मोमेंट पे सर और मेरी बात हुई और ऐसा हुआ कि हमको मेधा शक्ति के बारे में ही डिस्कशन करना है और हम ज्योतिष का टॉपिक आज के सेशन में ना लें। तो हम्म, बिल्कुल आप समझ लीजिए 9:10 के आसपास ये बिल्कुल हमने चेंज किया। आप लोगों को जो प्रॉमिस किया है वो कल बीएनएन के ग्रुप में, या परसों, कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, आपको सारी चीजें बता देंगे। ठीक है। ठीक है। जो बीएन के लोग हैं जुड़े रहिए, कोई ना कोई आराम से प्रैक्टिस कीजिए ये, क्योंकि प्रिपरेटरी सेशन है ये। इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए आप, है ना, क्योंकि बीएनएस सीखने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, बाकी तो फिर आगे जो सिखाना है आपको सिखा देंगे। अभी ठीक है, क्वेश्चन एक नहीं दो लेते। हैंड रेज है सर, क्वेश्चन ले लें। चलो, आदित्य जी का है। आदित्य, चेतन जी, चेतन जी का भी हैं। हाँ जी। हाँ, ले लो। नमस्कार चलो। सर। हाँ, पूछो। जय श्री कृष्णा। सर वो वेरी बीएनएन के कोर्स का के वीडियोस अगर आप डाल देते सर पुराने, तो हाँ सर, अभी आज और दैट कल वुड तो हेल्प। थोड़ा सा व्यस्तता है क्योंकि इस पूजा की प्रिपरेशंस और सारी चीजें हैं। जी तो जी कल देखते हैं, अभी या अभी डाल देंगे आपको लास्ट सेशन का ना, जी मिल जी जाएगा जी। आपको। लास्ट सेशन। एंड सर आप बोल रहे बस हैं मुझे कल नहीं लॉगिन होगा। बता देना अभी आप फोन करके अकाउंट में, तो मैं वो अपलोड कर दूँ। जी। तो सर क्लास अब कल नहीं परसों होगी, इज दैट परसों फाइनल? सैटरडे को ओके। करेंगे क्योंकि कल ठीक है सर। कल व्यस्तता रहेगी थोड़ी। देखिए, ठीक है सर। कोई भी शुभ दिन आते हैं तो सक्षम के रिचुअल्स होते हैं, मतलब इसकी अपनी जर्नी है, तो वो करता है। तो उसमें तो हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आदित्य जी। आदित्य बोलो। राधे राधे सर। राधा। राधे राधे। अच्छा, सर ये आपका नाम मेरा का मतलब पहले आप समझा दीजिए कि आदित्य इज इक्वल्स टू पंकज का मतलब क्या है। सर आदित्य स्कूल पंकज है, मतलब दो, मेरा जो बेटा है वो लोग अपना अपना बराबर बराबर का ये किया हुआ है सर। कभी कभी वो क्लास करता है ना तो उसमें नाम लिखा हुआ है। इससे जूम का कभी कभी अच्छा, क्लास होता है, हाँ वो सर। बोलो बोलो नहीं तो सर बोलो। मुझे लग रहा था कि न्यूमरोलॉजी वालों ने लगता है कुछ नया सिस्टम इसमें निकाल दिया जिसमें ये ऐसा कुछ है कि आदित्य नाम मतलब पंकज हो जाएगा वो। जी नहीं सर। नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो न्यूमरोलॉजी वाले भाई महान है, कुछ सर भी कर सकते सर मैं आपको बताऊं ना सर, आप मेरे लिए मतलब क्या कहूँ सर, मतलब मतलब इस भगवान के बाद जो है माता पिता है, उसके बाद जो है ना आपके अलावा और कोई नहीं है सर। जो मतलब ये जो अंधविश्वास जो लोग फैला रहे हैं सर यूट्यूब और ये इस पे सर, इतना लोग ये डरा के सर किए हैं, उससे निकालने में सर बहुत आपने ये किया सर। मैं इसके लिए हैं। तहे दिल से आपको सर ये कहता हूँ सर। हाँ, और आज जो भी हूँ सर, मतलब जितना आगे बढ़ रहा हूँ सर, वो आपकी ब्लेसिंग से है सर। हाँ, मैं हमारी तो सर ब्लेसिंग, क्या कहता, कृष्णा जी की ब्लेसिंग है, बस और कुछ मैंने आपसे बहुत, कृष्णा जी के तो ब्लेसिंग तो है सर। और उससे सबसे बड़ा सर देखिए, गुरु जो होता है ना, गुरु गोविंद का है, गुरु से बड़ा सर कोई नहीं होता है सर। और वो गुरु सर वो आप है सर। उससे बड़ा नहीं। क्योंकि गुरु है सर। और गुरु तो भगवान से भी बड़ा था, गुरु ही ज्ञान देता है तभी तो पता चलता है कि ये भगवान है, इनका ये है उससे बड़ा सर कोई नहीं। मैं सर आपको क्या कहूँ सर, मैं तो दिखा देता हूँ चेहरा, मैं आपका वही शिष्य गजेंद्र सर। ठीक ठीक। चलिए, कोई बात नहीं, बढ़िया। चलिए, धन्यवाद आपका सभी का। और ये आपके भाव होते हैं जो हमें इतना मान सम्मान देते हैं, वरना हम आपकी तरह ही इंसान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे अंदर स्पेशल है। बस ठीक है, दो चीजें आपसे एक्स्ट्रा पढ़ रखी हैं। थोड़ा भक्ति, हो सकता है आपसे 2 कदम ज्यादा करते हो, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। और जो हमारे पास है वो तो हम दे ही दे रहे हैं आप। और हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट सारे हमसे बहुत आगे जाए।
और जो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज सीखने को मिलेगी, वो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं सिखाया जाता कि भाई कैसे चमत्कारी, है ना, हाथ पे कुआं नंबर लिखो, चमत्कार हो जाएगा, पैसों की बारिश हो जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। अच्छा, ऐसा होता भी नहीं। अगर ऐसा होता तो सिखा देते, अच्छा ऐसा होता तो सिखाते क्यों? सक्षम और मैं वो नंबर लिख के बैठते, सुबह सोने की बारिश होती, और हम सक्षम एंजॉय करते, परिवार को धन संपदा देकर अपना हिमालय पे जाते आराम से। कौन कौन मेहनत करता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो सभी को जय श्री कृष्णा। फिर कल मिलते हैं फिर ग्रुप के अंदर, और कुछ ना कुछ लाते रहेंगे आपके लिए इस तरह की चीजें, ताकि आपकी नॉलेज वर्धन होती रहे, और हम आपको अपनी संस्कृति, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम, अपनी संस्कृति से जोड़ते रहें। चलिए, आज का निर्देश सिर्फ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। क्वेश्चन रह गया श्री कृष्ण सर। सर, राधे राधे। कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा सक्षम सर। जय श्री कृष्ण।